आखिरी 4 मैचों में इन्होंने जान डाली है इस पीएसएल में, ना के बाबर ने। मैं तो यही तो पूछ रहा हूं कि बाबर 100 जो पहले कर गए इस्लामाबाद पे, हुनैन शाह को जब शादाब ने बॉल नहीं दी तब उनसे रना बॉल से ऊपर क्यों नहीं खेला गया? और सेम थिंग हैपेंड विद मोहम्मद रिजवान टुनाइट। यकीनन वो आज ही लग गई थी ना, रात को 1 बजे मैच खत्म हुआ है यार। तो बात यह कि आज रात को आप क्यों नहीं कर सके वो सब? आप तो बड़े चीते, आप तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमतें अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा शफी, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हसन और आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। पीएसएल स्पेशल एडिशन 9 का फाइनल शो। थ्रू आउट द पीएसएल बड़े ज़बरदस्त मैचेस हमें देखने को मिले हैं। येस्टरडे वी आल्सो हैड विटनेस अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट, अ फाइनल मैच बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड मुल्तान सुल्तान्स, एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज won the match by 2 wickets, also became invincible with PSL 9 victory and also become the first team who grabs the title twice in HBL PSL history. और ज़ारा, पहले हम शो के अंदर बात कर रहे थे कि लाहौर कलंदर्स जो है 3 बार जो है ये टूर्नामेंट अपने नाम करने में कामयाब होगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन तीसरी बार लगातार मुल्तान सुल्तान ये टूर्नामेंट हारा जरूर है फाइनल में पहुंच के, और तीसरी बार इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है। मैच समरी जैसे कि नाज़रीन आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि उस्मान खान ने 57 रन स्कोर किए, सबसे बेहतरीन बॉलिंग की है इमाद वसीम ने, 5 विकेटें हासिल की हैं फाइनल में, 23 रन दिए हैं और बेहतरीन बैटिंग की, मैच को फिनिश भी किया। शादाब खान ने 3 विकेटें हासिल की हैं और 23 रन दिए हैं, जबकि आपको बताएं कि मोहम्मद रिजवान सिर्फ 26 रन ही बना सके और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ये 2 विकेट से मैच अपने नाम करने में कामयाब हुई है। और इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है हमारे साथ हरदिल अजीज, जो कि बेहतरीन तज्जियाकार हैं, सीनियर एनालिस्ट है। वासे कहाँ गलती हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, सॉरी मुल्तान सुल्तान से? देखें, गलती आपने ठीक बोला था अब्दुल्ला कि गलती बेसिकली इस्लामाबाद यूनाइटेड से हुई है। पहले गेम उनके कंट्रोल में था। फर्स्ट हाफ की अगर आप बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स बड़ा लकी है कि इफ्तिखार अहमद के एक एक्स्ट्रॉर्डनरी हीरोइक्स आए, वरना बिलो 140 फिनिश करने वाले थे ये लोग। लास्ट कपल ऑफ ओवर्स में इफ्तिखार ने जिस तरह से 32-33 रन्स का इजाफा किया, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट के उसने कराची के आए हुए शायकीन, आज तो खचाखच मैदान भरा हुआ था। आई थिंक कि आज किसी के पास कोई कंप्लेन नहीं होगी। तो कराची के बासियों ने एक मैसेज तो दे दिया कि भाई बिग मैच में हम आते हैं जब हमें पता हो कि बॉल और बैट की जंग जरा मजबूत होगी। तो वो पूरी जंग करवाई। सारा क्रेडिट दूंगा मैं उसका इफ्तिखार अहमद को, जो कि नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए। अभी इस बात को महफूज रखिएगा, आगे बात करेंगे इस पर। लेकिन जो मैच की कॉस्ट थी, देखें 4 ओवर 23 रन 5 विकेट सैयद इमाद वसीम हैदर ये लेकर गए, जो पीएसएल की तारीख में कभी भी नहीं हुआ फाइनल में। तो वो कारनामा सरंजाम उन्होंने दे दिया। फिर अगेन इमाद वसीम विकेट पर खड़े हुए हैं और लास्ट मैच जितवाया, उससे पहले का मैच जितवाया। यानी इसे कहते हैं कि किसी एक्सपीरियंस कैंपेनर की अगर सुप्रीम फॉर्म लग जाती है तो वो उसको बहुत इजीली नहीं जाने देता। इमाद ने 4 मैचों में तकरीबन 75% हिस्सा डाला तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ये टाइटल जीती है। और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे गप्टिल और आजम खान, जो मिनी कोलैप्स मैं उसे कहूंगा, उसके बाद तो इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर 1 साइडेड जीत रही थी। लेकिन अगेन थोड़ी सी गलतियां हुई, हीट ऑफ द मोमेंट जैसे आप कहते हैं। इसी तरह से क्राउड का प्रेशर वो कुछ लड़के बर्दाश्त नहीं कर सके, खुसूसन आजम खान, जो आज के दिन मेरी नजर में मोहम्मद रिजवान से बहुत बेहतर खेले। क्योंकि जब आजम बैटिंग करने आए इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत परेशान थी, मजबूर थी, विकेटें गिर गई थी, रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो इंक्रीज कर रहा था, ओवर बाय ओवर, बॉल बाय बॉल। वहां पर 20-21 गेंदों पर वो 30 रन करते हैं। देखें मोहम्मद रिजवान खेलते हैं ओपनर, खुला, ना पहली बैटिंग हुई हुई थी ना पहली बॉलिंग हुई हुई थी। तो मेन बात आप समझिएगा अब्दुल्ला यहां पर कि मोहम्मद रिजवान ने फिर रिलाय किया कि मैं खड़ा रहूं, कोई और मार दे। 26 बॉलें 26 रन, बिग फाइनल। और जो लोग उन्हें पाकिस्तान का माजरत के साथ कप्तान बनाना चाहते हैं, मैं उनको बस ये बताऊंगा, खुदा का वास्ता उसकी अच्छी कप्तानी पर झूठा तज्जिया ना कीजिएगा। मतलब जो पाकिस्तान में कभी 8 नंबर पर नहीं कंसीडर होता, उसको आपने
उसामा मीर के बाद बैटिंग करने भेजा। आप तो इफ्तिखार का फैक्टर यार नलिफाई कर चुके थे। ये तो हेड्स ऑफ टू इफ्तिखार अहमद कि उसने जान की बाजी लड़ाई उसने, क्योंकि ऐसा प्लेयर जो इतना कंफर्म हिटर हो। अच्छा, खुशदिल से कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन खुशदिल को आपने बिग मैच में इतना ऊपर प्रमोट कर दिया। और एक बात बताएं, कितनी बार ऐसा होगा कि आप 32 रन जोड़ेंगे जब आपके पास लास्ट विकेट की लग्जरी होगी? लास्ट विकेट की लग्जरी पे इफ्तिखार ये रन्स करके गया। ये सिर्फ इफ्तिखार के रन्स पर फूले, वरना मेरी नजर में ये वन साइडेड मैच हुआ है भाई। स्कोर कार्ड वो पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा जो इस मैच में हुई है। यूएई वाला उस्मान खान 40 बॉले 57 रन, यहां इफ्तिखार। उसके अलावा ये ऑल इन ऑल चारों शाने चित किया है इमाद वसीम ने और शादाब खान 11 ने। अच्छा बासे, लेकिन आपने बात की इफ्तिखार की, तो ही वाज आउटस्टैंडिंग विद द फील्ड एज वेल। बड़ी उन्होंने जान लड़ाई है। आप नहीं समझते कि एक ओवर उनसे ज्यादा करवाना चाहिए था? 3 ओवर्स करवाए हैं उन्होंने। देखें, एक ओवर ज्यादा करवाना चाहिए था। इस विकेट पे तो स्लोनेस थी, उन्होंने तो शुरू में स्टार्ट ही खुशदिल से लिया था। लेकिन बताने की बात यह है कि जिस वक्त उन्होंने फहीम अशरफ की आमद पर इफ्तिखार को जो आजम खान वाले टाइम पर जो ओवर दिया है ना, तो वो सिर्फ फहीम अशरफ की नाअहली है। वो भी सिफारशी खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के लिए। उनका ना जाने किन कारकर्दगियों की बुनियाद पर कम बैक हो जाता है। वो ओवर भी गलत दिया। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो फहीम अशरफ के आउट होने के बाद नसीम शाह ने उन्हें किस तरह मजे से छक्का लगाया। इस वक्त भी मोहम्मद रिजवान की कप्तानी एक्सपोज हुई। देखें, ये लीग क्रिकेट है। बाबर भी हारा ना, बाबर के पास उसमें शाहीन हारिस की लग्जरी तो नहीं थी। जो बॉलर थे उसने दैत में उन्हीं से बॉलिंग करवाई। इसी तरह रोसो भी हारा, उसने भी आमिर से दैत में बॉलिंग करवाई। आपने इतनी क्रूशल सिचुएशन पे जो टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर था मोहम्मद अली, उसको राइट ऑफ क्यों किया? वो ओवर मोहम्मद अली साहब का बनता था और उसके बाद आप आते क्रिस जॉर्डन पर। लेकिन मैं कहता हूं कि मैच का एक होता है क्रंच मूवमेंट, यानी एक कह लें कि मैच मूवमेंट। वो जो 2 चौक के बैक टू बैक मारे सैयद इमाद वसीम हैदर साहब ने क्रिस जॉर्डन को, जो लास्ट मैच में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 145 की गेंदें कर रहे थे, बाबर आजम को बोल्ड भी कर चुके थे, तो क्या कौन निकल के कहेगा कि इमाद इज वर्ल्ड क्लास, स्पेशली इन T20 फॉर्मेट? ये तो कहना चाहिए ना। तो रिजवान की पुअर एंड पैथेटिक कैप्टनसी जो है वो मुल्तान को कॉस्ट कर गई। लेकिन ये वन साइडेड मैच था जिसे इफ्तिखार अहमद ने अपने नातवा कंधों पर रखकर एक मैच बना दिया। अदरवाइज ये जितना भी फंबल कर रहे थे, वनरेबल लग रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के बल्लेबाज, ये मैच 16 ओवर में खत्म कर देते। अच्छा, अगर आपने अभी रिजवान की बात की तो ये मैंने ऑब्जर्व किया, ऑब्वियसली आपने भी किया होगा, कि जब रिजवान बैट कर रहे थे खासकर उस्मान के साथ, तो वो इतना स्लो खेल रहे थे कि रिजवान के आउट होने के बाद उस्मान ने तेजी से रन स्कोर किए हैं। उनका स्ट्राइक रेट कोई 122 के करीब था रिजवान का। देखिए, मैं अक्सर यहाँ बैठकर यही बताने की कोशिश करता हूँ, ये जो क्रिकेट है ना, ये सिर्फ उतनी नहीं होती जितनी लोग समझते हैं, वरना हर किसी को आ जाए, ये हर किसी को आ जाए। अगर मैं किसी के साथ बल्लेबाजी कर रहा हूँ और वो मेरी बॉडी लैंग्वेज से नोट कर लेगा कि यार ये हाफ वॉलीज पे भी सिंगल लेता है, ये कोई रिस्क नहीं लेता, ये तो अपने लिए खेल रहा है, पिक कर लेते हैं, क्रिकेटर्स पिक कर लेते हैं, तो उसकी भी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी देर के बाद जो पार्टनरशिप लगी हुई होती है सामने वाले की भी गिर जाती है। ऐसा ही पाकिस्तान की टीम में भी होता है। आज मैं आपको खुलकर वो बात करता हूं, बाबर आजम जब से रिजवान के साथ ओपनिंग कर रहे हैं, आप आदादो शुमार निकाल लीजिए, बाबर का स्ट्राइक रेट बहुत नीचे आ गया। क्योंकि एक विकेट कीपर जब भी प्रमोट हुआ है ना वर्ल्ड क्रिकेट में, जब से क्रिकेट चल रही है, चाहे 50 ओवर की एडम गिलक्रिस्ट की मिसाल ले लें या कोई और ओपनर आता हो, या कभी कभी कालू विथारना 96 में आते थे, विकेट कीपर जब ओपनर आता है तो वो किसी प्रॉपर जेन्युइन ओपनिंग बैट्समैन का हक मारकर आता है, तो उसका काम होता है एक्सिलरेट करना। लेकिन पाकिस्तान की टीम में जो होता है वही यही रिफ्लेक्ट किया है कि वो बाबर से भी ज्यादा सोच बैटिंग करते हैं, अपने रन्स के लिए खेलते हैं। हर इंसान का एक रोल है, इमाद वसीम का एक रोल फाइनली डिसाइडेड हो गया ना, डिसाइड कर लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। उसने अपने रोल को, अपनी जिम्मेदारी को समझा कि मैं मैच को आखिर तक लेके जाऊंगा और फिनिश करके मैं बाहर आऊंगा। तो सैयद इमाद वसीम हैदर ने बता दिया कि जिस वक्त आपने मुझे बाहर किया था मैं तब भी पाकिस्तान के काम का था। आप लोगों के साथ मेरी पहली आउटिंग है, मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर और अपने डिजिटल मीडियम पर शोर मचाता रहा कि खुदारा ये रिफ्ट खत्म कर दें, इमाद वसीम को
को वर्ल्ड कप 50 ओवर का खेलने दें, उससे फोन पे कोई बात कर ले, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रहेंगी। आप समझ नहीं रहे कि पाकिस्तान ने एक होता है ना गैर जरूरी तौर पर सेकंड फास्ट बॉलर खिलाया वर्ल्ड कप में। हसन अली डिजर्व ही नहीं कर रहे थे कि वो 50 ओवर में शाहीन के साथ दूसरे एंड से विथ हिज पेस 130 129 नया बॉल शेयर करें। अगर वहां इमाद वसीम होते यकीनन पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल सकता था। पिछले 4 मैचों में 108 रन हैं, 8 विकेटें हैं और मुसलसल नॉट आउट रहे चारों मैचों में। जी, तो रिफ्लेक्ट कर रही है ना। इमाद वसीम को शाहीन का फोन आया था, अब्दुल्ला आपने मुझे बताया था 2-3 दिन पहले, तो शाहीन ने उनसे कहा था आप रिटायरमेंट वापस रहें, हमें लगता है पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। और उन्होंने क्या जवाब दिया था, मैं शाहीन आपसे फाइनल के बाद बात करूंगा। इसे कहते हैं अज़म। आप सबको बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर बड़ी प्रमोशंस करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, देखें पाकिस्तान की क्रिकेट 2-3 नामों की मोहताज कभी भी नहीं है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूं, लेकिन मैं आज आप सबकी बेवकूफ़ी पे तज्जिया करूंगा, क्योंकि आप सब इस PSL में एक मंजरनामा पहले ही पेश कर चुके थे कि अगर रिजवान जीते तो उसे पाकिस्तान का कप्तान बना दो, अगर बाबर जीते तो उसे पाकिस्तान का कप्तान बना दो। अब तो शादाब जीत गया जो पाकिस्तान का हकदार है, जिसको आपने सही या गलत बाबर का नाइब कप्तान लगवाया था। बनाए ना शादाब खान को, उसने कैसे अपने लड़कों को यूज किया कि इमाद को कब भेजना है, फला को कब भेजना है, गप्टेल को क्या बताना है कि आपने कब तक पिच पे खड़े रहना है। तो शादाब खान की आज की परफॉर्मेंस पे क्यों नहीं बात कर रहे। उसामा मीर मेरे मुल्क का बच्चा है, मुझे पसंद भी है, वो बड़ा मेहनती है, लेग स्पिनर है, बैटिंग भी अच्छी करता है। रिजवान ने जब ही भेज दिया था, उसकी तो गलती नहीं है ना कि इफ्तिखार से ऊपर कंसीडर कर लिया आपने उसामा मीर को। लेकिन मैं बताता हूं, उसामा मीर शादाब खराब बॉलिंग भी कर रहा हो, वो शादाब जितना अच्छा बॉल किसी क्रंच मैच में नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो या तो फ्लैट करेगा अपने हाई आर्म से, आर्क में आ जाती है बॉल। शादाब खान की उम्र कम है, पर शादाब खान 2017 से फाइनल का प्रेशर लेके जो ये गलतियां कर गए रिजवान वासे। देखिए फाइनल का प्रेशर तो मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूं कि बाबर और रिजवान की तारीख देख लें, लोगों से ना सुनिएगा, मैचेस निकाल के देखें। आपको किसी भी टफ अपोनेंट के खिलाफ इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही खराब नजर आती है, ये घबराए हुए होते हैं। वैसे ही रेंज ऑफ स्ट्रोक्स का तो इनके साथ मसला है। अगर रिजवान को मैं मिडिल और लेग स्टंप पर गेंदे दूं तो वही जो एक शॉट है जिसे क्रिकेट की इस्तिलाह में भी अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स बाहर के भी झाड़ू के, हंसी आई थी जब एक गोरे एक्सपर्ट ने भी वर्ड यूज कर दिया था झाड़ू का। तो बात यह है कि आज वो लोग जो रिजवान को फौरन पाकिस्तान का कप्तान बना दो, कम से कम कौम से माफी जरूर मांग लीजिएगा प्लीज। तो फाइनल में मजीद क्या क्या गलतियां हुई हैं खासकर मुल्तान सुल्तान से, और ऐसी क्या वजह है कि हमारे जो बड़े प्लेयर्स हैं बड़े टूर्नामेंट में बड़े ओपोनेंट्स के खिलाफ प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इस पर मजीद बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। और वैसे क्या वजह है एग्जैक्टली कि हमारे ये इतने बड़े बड़े नाम नहाद जो प्लेयर्स बन गए हैं, इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, कई मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, ऐसी क्या वजह है कि प्रेशर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं? लेकिन ये वजह तो हमें बहुत अरसे से नज़र ही आ रही है। और बात यह है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, माजरत के साथ हमारे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जो क्रिकेट खेला है ना, मेरी नज़र में पाकिस्तान को जिसने सर्व किया है और जिसको इस मुल्क ने इतनी इज्जत दी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रा दूसरी है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी ये नहीं होती कि वो कुछ प्लेयर्स की पार्टी बन जाए। हमारे यहाँ माजरत के साथ, मैं बड़े काबिल एहतराम लोगों को, नाम किसी का कोड नहीं करूँगा, मैं खुद बचपन से किसी ना किसी को तो सुनता हूँगा ना। इंसान जब इस फील्ड में होता है तो छोटी सी उम्र में 1-2 लोगों से मुतासर होता है, यार ये वाले भाई जो है क्रिकेट अच्छी बताते हैं, ये वाले भाई क्रिकेट बहुत अच्छी बताते हैं। लेकिन माजरत के साथ उन सारे लोगों ने पिछले 2-3 साल से जो है ना एक ग्रुप बना लिया है। मेरा ख्याल से उन्होंने एक जो है ना दावत बना ली है कि बाबर और रिजवान के फेवर में हमें बात करनी है। बाबर और रिजवान जहाँ गिरें तो हमें इनका सहारा बनना है। देखें, किसी को गिराने और उठाने की बात ही नहीं होती, बात होती है मेरे मुल्क की।
जितना शादाब पाकिस्तान का बच्चा है उतना ही इमाद वसीम, जितने बाबर रिजवान पाकिस्तान के लड़के हैं उतने ही उसामा मीर। तो कहने की बात यह है कि पीएसएल पहली बात बड़े लोगों का तो पैमाना नहीं था। इस्लामाबाद यूनाइटेड में तो बिखरे हुए लोग खेल रहे थे, वो खेल रहे थे जिनको आपने कहा हफीज ये जो चौधरी बन के एक जगह पर बैठे हुए हैं और बड़ी नेक बातें कर रहे हैं कि मिकी आर्थर और बाबर जो है वो लोगों के फिटनेस टेस्ट भी नहीं लेने दिए, यानी ये टीम अनफिट गई थी। अब वो जरा ये बता दें कि आप इमाद वसीम को डलवाने की वजह से बाहर हो गए थे। पहले जब ज़का अशरफ साहब ने आपको जिम्मेदारी दी थी आप चाहते थे इमाद हो, आप ठीक चाहते थे। अब आपसे जब बात हुई कि मैं सख्त कानून करूंगा, एनओसी नहीं दूंगा, तो इमाद ने रिटायरमेंट कोई दिल से नहीं ली है। उसका फ्यूचर ही लीग क्रिकेट है, 35 साल का वो है, 2 साल 2.5 साल 3 साल 4 साल जितना स्पिनर है, चलो 40 साल, उसकी बॉडी जितनी इजाजत देगी। देखें लीग का मामला क्या होता है, आप कैरेबियन प्रीमियर लीग में हॉट केक होते हैं, आप एक बार नहीं जाएंगे वो अगली बार से आपको बुलाना छोड़ देंगे। इसी तरह बहुत सी चीजें इंडियन प्रीमियर लीग में भी ऐसी होती हैं। स्टीव स्मिथ की मिसाल है, मिचेल स्टार्क एक बार नहीं गया था तो 2 बार उसे पूछा नहीं गया, अब उसने खुद जैक लगवाया कि नहीं मैं अवेलेबल हूं, मुझे खरीदें यार, वो तो मैं कमिटमेंट मुल्क की थी। इसी तरह से पाकिस्तान सुपर लीग में क्या हुआ, यहां से प्लेयर्स बने, अब वो आईपीएल खेलते हैं। टिम डेविड, हैरी ब्रूक कहां थे, राशिद खान खेल रहा है ना अपनी कंट्री से, अभी खेला ना पूरी सीरीज, वो अफगानिस्तान की भी तो सीरीज चल रही है। तो राशिद खान जब वहां खेल रहा है इसका मतलब कि वो फुली फिट था, उसने राह फरार ढूंढी पीएसएल से, उसे पैसे कम लगे, उसके बाद पूरा आईपीएल आ रहा है। मैं भी देख लेता हूं कि राशिद खान कितने मैचेस में आईपीएल को अवेलेबल नहीं होंगे। ये सच समझना होगा हमें, हकदार बच्चों को सबको पाकिस्तानी समझिए। परेशान कुन बात मेरे जैसे नेशनल बंदे के लिए ये होती है कि जब सोशल मीडिया पे कुछ नाम नेहाद जो लिखने के एक्सपर्ट हैं, खाली उनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज भी नहीं होती, वो जब ये लिखते हैं कि हारने के बाद वो बाबर और रिजवान की बैटिंग की इफादियत बता रहे होते हैं, यकीन करें मैंने 90s से लेके अब तक अब्दुल्ला ऐसा कुछ भी नहीं देखा पाकिस्तान की। अच्छा, लेकिन बात से आप ये कह रहे हैं कि राशिद खान ने बेसिकली राह फरार इख्तियार की है पीएसएल से, वो इंटरेस्टेड नहीं थे खेलने के लिए? नहीं, मैं देखें लाहौर कलंदर्स तो जो भी एक्सक्यूज दे, इंजरी की खबरें आ रही थी, मैं कह रहा हूं पीएसएल ऑनगोइंग है ना, अभी आज तक भी है, 6 दिन पहले भी थी। वो अफगानिस्तान को मैसर है अपनी टीम को, अगर ऐसी कोई इंजरी होती है ना, नहीं है ना, जबरदस्त नहीं है ना। एग्जैक्टली भाग गया वो, उसने कहा यार ये आईफोन बांटते रहते हैं डगआउट में, आकिब भाई पकाते रहते हैं लंबे लंबे लेक्चर्स देकर, अब तो शुक्र है आकिब भाई को श्रीलंका वालों ने ले लिया। ऐसे खिलाड़ियों को बुलाना नहीं चाहिए, मतलब फिर तो आइंदा आने वाले दिनों में। यही तो बात है, देखें हर जगह की एक इकोनॉमिकल पोजीशन होती है। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी है, मैंने एक दिन पूरी समझाई थी, हमारी इकोनॉमी 25 करोड़ की इकोनॉमी है, 1 अरब 40 करोड़ की नहीं है। हम जितने पैसे देते हैं, बट हमें टफर रूल्स बनाने होंगे ओवरसीज प्लेयर्स के लिए कि भाई कौन आएगा। देखें इस पीएसएल में 4 चांद नहीं लगे, सच माने तो ये जो फ्रेंचाइज डिजर्विंग, मोस्ट डिजर्विंग शादाब की फ्रेंचाइज जो ये टूर्नामेंट जीती है, आखिरी 4 मैचों में इन्होंने जान डाली है इस पीएसएल में, ना के बाबर ने। मैं तो यही तो पूछ रहा हूं कि बाबर 100 जो पहले कर गए इस्लामाबाद पे, हुनैन शाह को जब शादाब ने बॉल नहीं दी तब उनसे रना बॉल से ऊपर क्यों नहीं खेला गया? और सेम थिंग हैपेंड विद मोहम्मद रिजवान टुनाइट। यकीनन वो आज ही लग गई थी ना, रात को 1 बजे मैच खत्म हुआ है यार। तो बात यह कि आज रात को आप क्यों नहीं कर सके वो सब? आप तो बड़े चीते हैं, आप तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है, आप तो आज मैं देखना चाहता हूं, आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा करें, मैच की तो कर ली, अब आके जरा करें वो वाली क्रिकेट की गुंडागर्दी जो इन्होंने न्यूजीलैंड में की थी। फेल हो रहे, हार रहे, उसके बाद कह रहे हमारी जोड़ी को कौन देख ले, उकसाया था मोहम्मद रिजवान ने, उकसाया था। आप किसी साइकोलॉजिस्ट को उसकी तकरीर सुना दें न्यूजीलैंड वाली, और मैं अगर जो कह रहा हूं ना कि वो ना बोले कि वो उकसा रहा है फैन बेस को अपनी, वो उकसा रहा, अगर वो ना बोले तो मुझे बोल दीजिएगा जो बोल रहा हूं। लेकिन वैसे हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ। पीएसएल 8 में भी 18 मार्च को मुल्तान सुल्तान हार गए थे और गुज़िश्ता रोज भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखें ये दिनों का मसला नहीं होता, दिन तो देखें मैच शुरू हुआ था, एक दिन खत्म हुआ है, दूसरे दिन 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग गया था। लेकिन यह है कि मुल्तान सुल्तान जीत क्यों नहीं रहे। अब मैं वो वाली बातें नहीं करता, ना तो मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर हूं, जो काम मुझे आता है मैं वो करता हूं। ये लोग कहते हैं, मैं इस बात का बिलीवर नहीं हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गलत चीजें बड़ी परवान चढ़ जाती हैं और बहुत देर में उनकी रस्सी मजीद ढीली हो जाती है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए शफाफ नीयत से क्रिकेट खेलते ही नहीं है।
ये इनका पहला गोल होता है कि जो है हमारे किसी तरह से रन्स हो जाएं, उसके बाद सोशल मीडिया पर प्रमोशन हो जाए। अभी जब चेयरमैनशिप ज़का अशरफ साहब की गई, इन लोगों ने स्पेसिस की, पीसीबी में बैठे हुए जो भी लोग थे सुप्रीम इन कमांड, उनको वो अच्छी नहीं लगी, जराए कहते हैं ये बात, उनको वो हरकतें अच्छी नहीं लगी। बेसिकली हर नए आने वाले चेयरमैन पर ये प्रेशर डलवाते हैं थ्रू देयर सोशल मीडिया गैंग्स, जो लोग इनको ऑपरेट करते हैं, जो इनके मैनेजर्स हैं। सेठी साहब ने ही बताया था कि मतलब 8-8, 9-9 प्लेयर्स को एक मैनेजर ऑपरेट करता है। नथिंग पर्सनल विद देम ऑल्सो, उनका तो काम है। बात यह है कि आप क्रिकेटर हैं, माफिया हैं, क्या हैं आप लोग, और आपको किन बेसिस पे खिलाएं? मेरा मुल्क अफगानिस्तान से वन साइडेड आ रहा है यार। मुझे तो इमाद वसीम याद आएगा, जो 30-35 हजार लोगों की मौजूदगी में इतना काम रहता है, इतना ठंडा रहता है। आपने देखी रात को उसकी बॉडी लैंग्वेज रन्स बनाते हुए, उसे फिर यकीन था कि मैं मार दूंगा, पूरे एतमाद थे। और उसने कोई बच्चा या रेलू कट्टा चूज नहीं किया। उसने क्रिंच टाइम पे क्रिस जॉर्डन को बैक टू बैक 2 चौके मारे। तो जब क्रिस जॉर्डन एक्सपोज हो गया तो फिर रिजवान क्या बेचते हैं? रिजवान क्या कर रहे थे? अच्छा, एक्सपर्ट्स की बात याद है, बाबर क्या करे, बॉलर्स गलत बॉलिंग कर रहे हैं, पिट रहे हैं, तो ये रिजवान के लिए भी ये बोल देते ना ये। अच्छा, अब कहेंगे ये रात को क्या करूंगा, रिजवान ने मैच को बड़ा करीब कर दिया। रिजवान तो वन साइडेड हरा के गया था। अगर इफ्तिखार 8वें नंबर पर आके कोई स्काई हाई बॉल करके खड़ी करके कैच दे जाते या बोल्ड हो जाते तो इनका मैच तो 16 ओवर में वन साइडेड खत्म था। वासे हुनैन ने भी बाबर के लिए ये कह दिया था कि बाबर को पता है कि मैं कहां पर बॉल कराऊंगा, इसलिए उन्होंने मेरी पिटाई कर दी। देखें, बाबर के लिए तो देखें, हुनैन के सामने तो यकीनन बाबर आजम को उन्हें लेंथ का इतना आइडिया नहीं है। हालांकि आज रात के ही मैच में, फाइनल में, शादाब को पता था कि मैंने हुनैन को ओवर ही नहीं दिया इस जल्मी के खिलाफ, क्योंकि बाबर ने उनकी ग्रुप मैच में ठीक ठाक पिटाई कर दी थी। तो गेम ये सेट हुआ कि आज 4 ओवर में ये 24 रन पर फंसे हुए थे। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे ही हुनैन आया है, एक बॉल लेग स्टंप पे प्रेजेंट हुई, रिजवान ने वही जो उनका एक ही काम है, एक उसने शॉर्ट और वाइड इतनी दे दी कि हाथ चल गए, और वो अंदर था मामला, तो वो कट पे पॉइंट पे, बैकवर्ड पॉइंट पे चौका हो गया। तो वहीं से थोड़ी सी इनको एक्सेलरेशन मिली। यकीन करें, अगर वो कमजोर बॉलर नहीं होता, नसीम का छोटा भाई हुनैन, तो आपको आज रिजवान के 16 रन भी दिख जाते हैं ना 24 गेंदों पे। यही तो मैं बताता हूं कि सिर्फ आप इन्हें टाइट चैनल बॉलिंग करके तो देखिए ये। अच्छा, फिर मसला क्या है, ये आउट भी नहीं होते। अब लोग कहेंगे कि वो तो विकेट बचा रहा है। ओ भाई, 20 ओवर की क्रिकेट में 10-12 बॉलों में अगर बंदा असिस्ट कर ले कि ये बिग फाइनल है, मेरी टीम लग जाएगी नीचे, तो वो खुद निकल के चला के आउट हो जाए कि यार लग गई तो ठीक है, अब मैं ओवर अटैकिंग आ जाता हूं। ये होता है फॉर्मूला 20 ओवर की क्रिकेट में कोई क्रंच मैच जीतने का। वहां से तमाम तर गुफ्तगू के बाद बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है, आज सोशल मीडिया के ऊपर कोई एक आम सा सारिक भी अगर कमेंट करता है तो उसका शऊर जो है बिल्कुल सामने आ जाता है, पता चलता है कि हाँ, इसको क्रिकेट की नॉलेज है, पता है चीज़ों के बारे में। अब जब फाइनल हो गया है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, पता चल गया है कौन कैपेबल है, किसको आगे आना चाहिए, आप ये नहीं समझते कि अब चेंजेस हो जाने चाहिए? देखें, पाकिस्तान की टीम हो या दुनिया में किसी की भी टीम हो, जब आप देखते हैं कि आपकी क्रिकेट में आवा का आवा बिगड़ गया है, तो आप करते हैं चेंजेस, और चेंजेस करके जो भी ऑनरेबल चेयरमैन होते हैं डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स के या हमारा, वो ये ऐलान करते हैं कि देखें अब हम फ्यूचरिस्टिक सोच पर हैं, अब हम फ्यूचर की टीम बना रहे हैं, तो अब आप लोग हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखें, ये इनके जो सोशल मीडिया पर लोग हैं ये बड़े चालाक हैं, ये लोगों को इस तरफ भी लगा देते हैं। अभी फिर लगाएंगे, आई एम क्वाइट श्योर, आज नहीं तो शुरू करेंगे, 2 दिन जरा हार पे गम होगा, उसके बाद ये फिर लगाएंगे यार वर्ल्ड कप तो अब 3 महीने 4 महीने दूर है, ये कैसे नई टीम बनेगी। आप समझे नहीं, इनके साथ भी तो 50 ओवर का वर्ल्ड कप आप क्वालिफाई नहीं कर सके। अफगानिस्तान लोग फार बेटर देन पाकिस्तान 50 ओवर के वर्ल्ड कप में। यार जो नजर आया है, उन्होंने जिस तरह इंग्लैंड की दुर्गत बनाई, पाकिस्तान को हराया, मैक्सवेल को अगर आप हटा दें सिस्टम से 91 for 7 कर दिया उन्होंने यार वहां पर। तो ये ज्यादती है, और ये ज्यादती अब मजीद नहीं होनी चाहिए। मैं ऑनरेबल चेयरमैन जनाब मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश करूंगा कि सर, पाकिस्तान के लिए जो अच्छा है वो आप समझते हैं, आप तो बड़े, वो कीजिए, खुले दिल से कीजिए। जीत आना शुरू हो जाएगी जब सिस्टम से ये पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलने वाले लड़के अलग हो जाएंगे।
तो होपफुली देखें जी कि क्या डिसीजन सामने आते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने भी कह दिया है कि ऐसे नहीं चलेगा। मजीद उन्होंने क्या कहा है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, क्या गुफ्तगू शनीद हुई है, और फिर पीएसएल से हमने क्या खोया क्या पाया, हमारे पिक्स क्या रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि कमेंट्री बॉक्स की भी आज लास्ट ही शो है और इस्लामाबाद यूनाइटेड फातेह बन चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 9 के। तो वासी से क्विकली जान लेते हैं कि वासी पीएसएल से हमारी पिक्स क्या है वैसे? पिक्स आई थिंक टैलेंट का कह रही हैं आप, टैलेंट क्या निकला। देखें बहुत सारे लोग आ गए हैं। अगर मैं पहले एक बोलूं कि एक खोया हुआ इंसान की रीबर्थ हो गई, पहला नाम सैयद इमाद वसीम हैदर, क्योंकि कहीं आपने उन्हें खो दिया था। एज वेज का पैमाना ये जो ग्रुप है ये चलाते हैं गेम, एज का पैमाना मिसबॉल हक के लिए नहीं होता, माजरत के साथ, क्योंकि वो 42-43 तक खेलते हैं। एज का पैमाना उस लड़के के साथ होता है जो इन्हें पसंद नहीं होता। इमाद को सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं और मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओनर अली नकवी साहब को मुबारकबाद देता हूं। इस्लामाबाद नहीं भी जीतता तो मैं उनके लिए यही व्यूज़ रखता हूं। जब से पीएसएल शुरू हुई सिटी साहब की काविशों के बाद, मैंने हमेशा से ये ऑब्जर्व किया, हर फ्रेंचाइज में कोई ना कोई वावेला मचा रहता है। अब यूं हो गया, अब यूं हो गया। ये वो फ्रेंचाइज है जो खामोशी से डेटाबेस वर्क करते हैं, प्लेयर्स पिक जो करने हो करते हैं। अच्छा, बहुत अरसे से इन्होंने 2-3 प्लेयर्स रखे में, ये टॉप ऑर्डर में हेल्स भी इन्हीं का है, मनरो भी इन्हीं का है, ये अब इन्हें कहीं जाने नहीं देते। गप्टेल फ्री था तो इन्होंने कहा आ जाओ करंट फॉर्म। यानी ये इतनी नजर रखते हैं कि इन्हें पता था कि मार्टिन गप्टेल है तो एक बुझता हुआ चिराग, लेकिन राइट नाउ वो एक बड़ी धमाकेदार फॉर्म में, जहां भी खेला वहां 100 कर रहा है उसने। तो वो उसको अवेल कर गए मौके को कि देखें आज मनरो आए तो फिर एलेक्स हेल्स को बैठना पड़ गया। इजी कॉल नहीं थी, बिग मैच प्लेयर वो हमेशा से है, और लास्ट मैच में उसके ग्लिम्स आ गए थे जो उसने अबरार की पिटाई की थी कोयटा वाले में, सेकंड लास्ट मैच में। हसीबुल्लाह के साथ डंके की चोट पर बता रहा हूं, बहुत ज्यादती की गई। देखें अभी कल अब्दुल्ला एक बात हुई थी आसिफ अली की, आपने मुझे कैलकुलेट करके उसके मैच बताए कि वासिफ भाई 6 मैचों में 85 रन हैं। देखें होता क्या है, ये जो लीग है इसमें अपने जो लाइमलाइट में आए हुए प्लेयर्स हैं उन्हें कम से कम पूरे मैचेस तो दो। 14 मैच खेली, 12 मैच खेली पेशावर ज़ल्मी 10 राउंड के और 2 क्वालिफायर और एलिमिनेटर 2 मिला के। इसी तरह हसीबुल्लाह और आसिफ अली ने वो सारे मैच क्यों नहीं खेले, और अगर उनके ना खेलने पर बाबर आजम पीएसएल का फाइनल नहीं खेले तो मैं या मेरी कौम डेरिन सैमी को नहीं जानती, हम तो बाबर आजम को जानते हैं कि भाई आप वर्ल्ड क्लास हो, आप पाकिस्तान के कप्तान थे, आप पेशावर ज़ल्मी के कप्तान थे, आपने अहल बच्चों को आगे आने क्यों नहीं दिया? जाती बाबर की जानिब से या डेरिन सैमी की जानिब से? लेकिन बाबर की, हारिस और साइम अयूब की मेन परफॉर्मेंसेस फिर भी दिखी ना आपको हारे हुए मैच में। साइम के रन्स पे खेले वो, हारिस ने भी 25 पे 40 किया, एक मोमेंटम बनाया उसने भी। क्या वो किसी ओवरसीज प्लेयर की कारकर्दगी पर लड़े? एलिमिनेटर 2 इस्लामाबाद से, आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। नहीं लड़े वो, क्यों नहीं लड़े? तो इसी तरह अगर हसीबुल्लाह भी होता तो शायद वो बच्चा भी बड़े दिन डिलीवर करता। वो बच्चा, उसको जरूरत थी इस तरह के प्लेटफॉर्म की। हसीब के बारे में बारहा बात करते रहे, लेकिन आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में बारहा स्टार्टिंग प्रोग्राम्स के अंदर यही बोला वासे कि अगर अपने पोटेंशियल पे खेल जाएंगे तो ये जीत जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। जी हाँ, क्योंकि देखें एक्सपर्ट्स जो दुनिया में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में कह लें बैठे हुए हैं, उनका मानना था कि इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान ये 2 तगड़ी टीम है। और मेरा मानना था कि इस्लामाबाद अगर अपने पोटेंशियल पर खेले, यकीनन मेरे उसमें कोई स्टेक्स तो है नहीं, लेकिन क्रिकेट होती है ना, ये मैंने आपको बताया कि ये 1 साइडेड मैच था, लेकिन क्योंकि इतना क्राउड था, कहीं ना कहीं वो भी बिग मैच में क्राउड के शोर में थोड़े से अजीब सा उन्हें फील हुआ। एक प्रेशर को फील करते हुए कुछ विकेटें उन्होंने दी, वरना जिस रैपिड पेस से वो लोग खेलते हैं ये तो तमाशा आप अब इस टूर्नामेंट में देख चुके हैं। 228 रन का रिकॉर्ड टोटल भी इसी फ्रेंचाइज पर चेस करने वाली, ये सिर्फ और सिर्फ 2-3 ओवर
और फ़हीम अशरफ जैसे लोगों की नाअहली। एक और चांस आया था हैदर अली साहब का, वो डेविड विली की चेंज ऑफ पेस पर जो है कट करते हुए कॉट बिहाइंड हो गए, वरना जिस तरह उन्होंने उसामा को खूबसूरत सा चौका मारा था ना, स्क्वायर ड्राइव कहते हैं उसको, स्क्वायर ड्राइव लगता है तो बॉल ऐसे जाता है, कवर का फील्डर ऐसे होता है, ऐसे गया वो बॉल। तो वो रिजवान उस पर चीख भी रहे थे, भाई प्लान तो आप ही दे रहे थे ना। बात ये कि बॉलिंग अब क्या है, बचाने वाले ये कहते हैं बॉलिंग रिजवान थोड़ी कर रहा था, बॉलिंग बाबर थोड़ी कर रहा था। तो मेरे भाई जब ये लोग रन्स बना रहे थे तब भी तो बताओ कि बॉलर इसी पाए के थे। मिडियोकर बॉलिंग पे रन बना लिया, उनैन शाह पर बाबर ने सारी महफिल लूटी है, जो एक वाहिद इस पीएसएल की सेंचुरी बनाई है। अगर बाबर होते तो वो सेंचुरी बनाते एलिमिनेटर में, जहां वो आउट होके चले गए, और आउट हुए तो उनकी टीम के फेवर में गई, क्योंकि जितनी बॉलों पर उन्होंने 25 किया उससे 2 बॉलें ज्यादा लेके मोहम्मद हारिस जो नातवा कंधे हैं उन्होंने 40 किया। अगर बाबर 10 गेंदे और खेलते तो वो मैच भी इस्लामाबाद के लिए मजीद आसान हो जाता। तो होपफुली ये सीखेंगे अपनी गलतियों से। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, क्या शुएब मलिक या सरफराज अहमद से मुतालिक आप समझते हैं दोनों में से क्या किसी एक का PSL 9 फाइनल एडिशन था? यार देखें, मैं सरफराज के लिए तो नहीं कहूँगा, क्योंकि एक एज फैक्टर है। शुएब मलिक देखें फिट हैं, खेल रहे हैं, और फ्रेंचाइज देखें, मैंने अगर कोई फ्रेंचाइज खरीदी है तो वो मेरी मर्जी में जिसको खिलाऊं, क्योंकि मैं तो PCB का बन गया, मैं तो स्टेक होल्डर बन गया, मैं जो फ़ायदे देता हूं और अपने भी कुछ फिर मेरी रिकवरी है वो होती है, ये मैं ज़रा इकोनॉमिकली समझा दूं। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए काम कर रहा हूं तो मैं 41-42 साल इंसान को, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट विद शुएब भाई की बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, लेकिन आई थिंक कि नंबर 4 की पोजीशन हर फ्रेंचाइज में एक नौजवान लड़के की होनी चाहिए, चाहे वो पूरा सीजन फेल हो। पिक तो करें आप ऐसा लड़का। देखें कोयटा ने बहुत सारी खराबियां की इस बार, वही ऑल ड्रामा, सरफराज, रूसो, वॉटसन, बट एक अच्छाई भी की, उन्होंने ख्वाजा नाफे को पूरा टूर्नामेंट दिया कि बेटा तुम खेलो, इस प्रेशर में खेलना सीख जाओ। ख्वाजा नाफे जैसे लड़के, हसीबुल्ला जैसे लड़के, इनके लिए एक PSL को पैमाना ना बनाइए। अच्छा, बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, हसीबुल्ला डोमेस्टिक का, A टीम्स का बहुत तजुर्बा रखता है, वो बड़ा ठीक ठाक प्लेयर है। तो इनको आप कम से कम 2 PSL 20 मैचेस अपने नंबर्स पर तो दें, अगर आपकी नीयतें साफ हैं। अमलों का दारोमदार नीयतों पर है, इनकी नीयतें साफ नहीं है, ये डरते हैं कि यंग टैलेंट ऊपर आए। शादाब की रीबर्थ हो गई, अब्दुल्ला शादाब की रीबर्थ हो गई। शादाब ने पहली बार आवाज लगा दी है, मैं इस ग्रुप का, इस गैंग का अब हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि उसने सारे अहल लड़कों को मौके दिए हैं। अच्छा वासे, अब वक्त बहुत कम है हमारे पास, ये बता दीजिएगा अगले PSL सीजन के लिए अब पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान क्या मजीद क्या कप्तानों के अंदर क्या चेंजेस करेंगे? साथ ही बताइएगा कि आपकी इस वक्त पाकिस्तान के 11 क्या है? 11 देखें 11 नहीं होती अब्दुल्ला, बेसिकली 15 सिलेक्ट होते हैं ICC इवेंट्स के लिए और 3 रिजर्व्स में। ICC का कानून है, रिजर्व्स क्या होते हैं कि वो हर वक्त चौकन्ने रहते हैं और साथ होते हैं कि अगर 15 में से किसी को कोई इंजरी कंसर्न है बड़ा, तो फौरन ही आप ICC की टेक्निकल कमेटी से इजाजत लेके उन 3 में से किसी एक को इन कर लेते हैं। ये होता है असल में सिलसिला। तो मेरे पास मुतअद्दिद नाम है, मैं ये नहीं कहूँगा बाबर होना चाहिए अगर T20 वर्ल्ड कप की बात है, लेकिन बाबर आजम से फिर ये तय कर लेना चाहिए कि आपने खेलना कहाँ है, या कप्तान से पूछ लेना चाहिए। 1 डायमेंशनल टॉप ऑर्डर में 2-3 प्लेयर्स नहीं चल सकते। फखर जमान नाम पर खेलते हैं, T20 में बहुत खराब कारकर्दगी है, मैं कलंदर्स वाला पैमाना नहीं बता रहा, T20 में वैसे ही उनका 21 का एवरेज आ रहा है, तो उनकी ख़राब कारकर्दगी है। ये देख लें कि वेस्ट इंडीज़ की पिचेस भी मेरी बुक में फ़खर को शायद उतनी सूट नहीं करेंगी। ऊपर नीचे वाली विकेटों पे उनका मसला है। बाउंसी ट्रैक्स ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में वो अच्छे कंटेंडर हैं कि वो रन्स करेंगे, आपको यकीन होगा कि वो रन्स करेंगे जिस हिसाब से उनकी टेक्निक है। साइम अयूब, मैं यंगस्टर बता देता हूँ आपको, इमाद का कमबैक 1000% होना चाहिए, ये तो मैं फाइनल से पहले से आपको बोल रहा हूँ। इमाद होने चाहिए, सही है, साइम अयूब होने चाहिए। हसीबुल्ला को आपने मौके नहीं दिए, लेकिन अगर मुझसे पूछें तो वो असल में पाकिस्तान का बैकअप विकेट कीपर टैलेंट है, क्योंकि आप को पता है कि पूरा प्लेयर दिखा दिया तो ही मोहम्मद रिजवान से आपको छुटकारा मिल पाएगा। और आजम खान, विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, वो मैच विनर है, उसके 30 रन बड़े कमाल थे, मोमेंटम बना, बट आजम खान ने भी गलतियां की। इसी तरह बॉलर्स में मैंने आपको पहले कहा था, इसे मुल्तान में कर रहा है,
मोहम्मद अली इसको विराट कोहली को आउट करना है और नसीम शाह इसको चौके मार रहे हैं, तो अब ये फैसला कर ले, कभी आना भी नहीं भाई मोहम्मद अली तुम विराट के सामने, ऐसा ना हो वही एक ही मैच खेलने के बाद तुम क्रिकेट को ही खैर बात कह दो और इंग्लिश नॉवेल ही पढ़ते रहो। अब बचा क्या, शादाब भी उस स्क्वाड में होना चाहिए, शाहीन भी होना चाहिए, हारिस रऊफ साहब को उस स्क्वाड में नहीं होना चाहिए। अच्छा बात से बस लास्ट क्वेश्चन है आपसे ये कि मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया है कि ऐसे नहीं चलेगा, अगर हार भी रहे हैं तो नजर आए कि मेहनत करके हारे हैं, ऐसा ना हो कि पूरी टीम ही एक साथ गिर जाए। जी हाँ मेहरान, मैं थोड़ी सी वो बात भी कनेक्ट कर दूं क्योंकि ये आपने देन एंड देयर, कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जहन आपका एक सेशन कर रहा होता है साथ साथ। मेहरान मुमताज मुतासिर कौन है, लेफ्ट आर्म है, वैरायटी देता है, लेकिन अगर इमाद को सिलेक्ट करेंगे तो वर्ल्ड T20 में आई थिंक उसको ना सिलेक्ट करें क्योंकि लग्जरी बड़ी कम होती है, उसको भी आप टीम के अंदर डालें, ठीक है। और उसके अलावा आप जो है बैटिंग में अगर देखना चाहें तो उस्मान खान को लोग घेर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से खेल लो, लेकिन वो UAE का नेशनल है, वो IPL में भी बिक जाएगा इस कारकर्दगी पे। अब आप वो वाली बात दोबारा रिपीट कर दें जरा। वहां से मैं तो ये कहूंगा कि वक्त जो है बहुत ही कम है और आज जो है शुक्रिया अदा करने का दिन है, क्या कहेंगे आप, कोई पैगाम है आपके पास? यार मेरे पास देखें पैगाम बिल्कुल है, पैगाम यह है कि आप दोनों ने बहुत अच्छा कंडक्ट किया शो, और हमारी एक बहन डे 1 पर भी हमारे साथ एक आध दो दिन थी, महानूर, उन्होंने भी बड़ा अच्छा कंडक्ट किया, बड़ा मज़ा आया। और दूसरी बात यह है कि देखें हम लोग यहाँ बैठे थे, आप सब, अब मैं व्यूअर्स से ज़रा सी बात कर लूँ कि आप सब ने यार सराहा, और देखें एंड ऑफ द डे ये बात मैटर नहीं करती कि जो मैं कह रहा था वो हो गया, ना बाबर जीता ना रिजवान जीता, शादाब ट्रॉफी उठाएगा, कई शोज की पंच लाइन भी आपको दिख जाएगी। तो ये देन एंड देयर तो मैं बात करता ही नहीं हूँ, वर्ड होता है पोटेंशियल, कि अगर अपने पोटेंशियल पर खेली तो इस्लामाबाद को कोई बीट नहीं कर सकेगा। इमाद वसीम इस टूर्नामेंट के बैक एंड पर मैटर करने लगेगा क्योंकि शादाब का रवैया इमाद के साथ मैंने शुरू के ही मैचेस में नोट कर लिया था कि एहतराम बहुत कर रहा था वो इमाद का, कि मैडी भाई पूछ भी रहा था इमाद के जीटीवी के साथ के लिए क्या कहेंगे? जीटीवी का मुझे मालूम है, मैं हमेशा ही कहता हूं, और मैं पहले ये चाह रहा था कि लोगों को जरा ठंडा कर लूं, लोग नाराज भी होंगे, देखें आपने कोई हाई डाल के, भाई मैंने हाई डाल के रिजवान को फाइनल नहीं हरवाया, जो उसकी स्किल्स थी वो फिर एक्सपोज हो गई, मैं क्या करूं, आप लोग मुझे गलत साबित कर दो ना, 4 साल हो गए अब तो, ये क्यों नहीं करता, ये 26 पे 52 कर देता, टीम हार जाती, मैं तारीफ कर रहा होता, मुझे मजबूर तो कर दे तारीफ करने के लिए। बाकी बहुत शुक्रिया आप लोगों का यार, आप लोग स्पोर्ट्स को एक न्यूज़ चैनल पर, हमेशा से मेरा ये मानना है कि एक 31-32 रोज़ा ट्रांसमिशन करना एक ऐसे शाम के न्यूज़ वाले टाइम पर जो है वो आसान नहीं होता। फिर रमज़ानों की आमद की वजह से प्रोग्राम अब सुबह 11 बजे पे शिफ्ट हो गया। तो कहने की बात यह है कि यार इसका पूरा क्रेडिट आप दोनों को भी जाता है, लेकिन यकीनन जो कहते हैं ना कि फैसले करने वाले होते हैं, तो सबसे पहले निसार भाई का बड़ा शुक्रिया, मैं उनका हमेशा से मशकूर रहता हूँ, और शायद उनकी ही मोहब्बत है, जिस अंदाज से वो मधु करते हैं या दावत देते हैं, भिजवाते हैं, तो फिर दिल चाहता है कि नहीं यार इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत मिल रही है तो यू कैन डू इट, आप कीजिए। हालांकि बहुत सारे दिन थे इस बार। उसके बाद आपके प्रोड्यूसर जो हैं नकी, मैं उन्हें फैज़ान कहता हूँ, ठीक है, जब ये तो आखिर का है। अच्छा, वो बेसिकली बहुत डेडिकेटेड आदमी है, मैं उनको काफ़ी पहले से जानता हूँ और उन्हें भी पता मैं चापलूसी नहीं करता, लेकिन वो काम के वक्त काम करते हैं, इसलिए मेरी उनसे अच्छी है, बहुत अच्छी है हमेशा से। और मैं भी काम के वक्त काम ही पर फोकस करता हूँ, इधर उधर की बातों पर फोकस होता नहीं है मेरा। और इसके साथ ही जी कंक्लूडिंग मार्क्स भी हमारे सामने आ चुके हैं। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सीजन, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।